सदगुरु कबीर साहब कहते हैं के तो जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर, चोर चोरी करने के लिए जागृत रहता है। गांव में सब लोग सो जाए मोहल्ला में तो फिर जाकर के मैं चोरी करूं, इस भाव को लेकर के जागता रहता है तो उनका जागना भी निर्थक है। के जागे कोई संत सुरवा, जिन्हें लागी है नाम से डोर, जिनकी नाम से लगन लगी है वही सच्चा जागरूक है। नारद जी महाराज पार्वती को कहते हैं उमा जागो, और सदा जागता उनके तुम सदा संग में रहती, फिर भी तुम सोई हुई हो। भगवान शिव जी जागृत है, जागता है, सदा वो नाम सुमन समाधि में लगे रहते हैं, और उनकी तुम अर्धांगिनी होकर के तुम सदा सोई रहती हो। जागने का मौका मिला है, जागो। नारद जी ने थोड़ा सा इशारा किया, संकेत किया, हे उमा, तुम्हारा जो कहते पति भगवान शिव चिरंजी है, अमर है, तुम जन्म मृत्यु के चक्कर के अंदर भटकती हो, तुम भी क्यों नहीं अमर हो जाओ। इतना इशारा करके नारद जी महाराज वहां से रमते रहे। पार्वती के दिल में चटपटी लगी, मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर के अंदर भटकती हूं, भगवान शिव जी अमर है। पार्वती जी जल्दी से वहां से उठी और भगवान शिव जी के शरण गई। संत ही जीव को जगाते हैं। जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ा भाग, जाग करके सोवे नहीं। नारद जी की वाणी वचन सुनकर के पार्वती के जीवन में थोड़ी चेतन आई, होश आया, और भगवान शिव जी की शरण गई। शरण जाकर के उन्होंने बेनती की, प्रार्थना की, माया रज करे शिव जी सो, मेरी सुनो पुकारा। माया रज करे शिव जी सो, मेरी सुनो पुकारा। मैं परले तुम्हें जूनिया जूनी, जाका कहो विचारा। मैं परले तुम्हें जूनिया जूनी, जाका कहो विचारा। शिव जी जाका कहो विचारा। फिर सदगुरु जी महाराज पार्वती भगवान शिव जी के शरण जाकर के प्रार्थना की, करुणा की, रोई, हमारी बेनती सुनो, हमारी प्रार्थना सुनो, हमारी पुकार सुनो। क्या बेनती कहो उमा? मैं परले तुम जून अजूनी, जाका कहो विचारा। मैं परले में जाऊं, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकूं, पर आप अजूनी हो, अजन्मा हो, जिनका ये विचार कहो, जिनका भेद समझाओ। भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं उमा, सत्य वचन क्यों सुन सुंदर वदनी, मेरे नाम यादारा। सत्य वचन क्यों सुन सुंदर वदनी, मेरे नाम यादारा। रंकार से प्रीति लगावो, सो सारन में सारा। रंकार से प्रीति लगावो, सो सारन में सारा। सो सारन में सारा। हे उमा, राम नाम के प्रभाव से मैं चिरंजीव हूं, अमर हूं। ये अमर होने की एक औषधि है उमा, ये दवा है, ये जड़ी है। जिन्होंने इस जड़ी का सेवन किया वो अमरता को प्राप्त हुए हैं, जन्म मृत्यु के रोग से वो छूट गए हैं उमा। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का सिद्धांत है, कहते हैं सदगुरु वेद खलक सब रोगी, राम भजे जारी काया रे निरोगी।
सदगुरु वेद फलक सब रोगी, राम भजे जारी काया रे निरोगी, राम भजे जारी काया रे निरोगी। श्री सदगुरु जी महाराज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सदगुरु वेद है और उनका दिया हो जो नाम ही वो औषधि है, और उन औषधि का जो सेवन करेगा वो भव रोग से छूट जाएगा। तो वही उपदेश, वही प्रमोद भगवान शिव जी पार्वती को देते हैं। हे उमा, सत्य वचन को सुन सुंदर बदनी, मेरे नाम आधार। मैं राम नाम के आश्रित अमर हूं उमा, चिरंजीव हूं। तुम्हारे भी अमर होना है, भव रोग से छूटना है, तो इसी औषधि का सेवन करो, इसी औषधि को लो। राम नाम की औषधि जो अष्टपेर ही खा, संत दास रुचपुच रहे तो 84 मिट जा। राम नाम की ये दवा है, औषधि है। जिन्होंने इस औषधि का सेवन किया है वो भव रोग से छुटकारा पाया है। पार्वती ने ऐसा सुन करके भगवान शिव जी से प्रार्थना की, चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, इस राम नाम का ऐसा प्रभाव है तो कितने जन्मों से मैं आपके साथ में रह रही हूं, और ये प्रमोद, ये उपदेश आप पहले हमको क्यों नहीं कर दिया? पहला मोये किमनी बतायो, ए तो छाने कहीं रे छिपायो। पहला मोये किमनी बतायो, ए तो छाने कहीं रे छिपायो, ए तो छाने कहीं रे छिपायो। श्री सदगुरु जी महाराज। पार्वती भगवान शिव जी से कहते, हे प्रभु, इस नाम का ऐसा पराक्रम है, ऐसा प्रभाव है, 108 जन्म से मैं आपके साथ रहूं, ये प्रमोद, ये उपदेश आप पहले क्यों नहीं कर दिया महाराज? पहला मोए क्यों नहीं बतायो, ऐ तो छाने कहीं छुपायो। प्रसंग पर ध्यान देना भाई। भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं, उमा, गुरु धर्म की मर्यादा है, गुरु धर्म का सिद्धांत है। क्या? बड़ा पुरुष को ओद्र में होई, बिन पूछावो केवे ना। बड़ा पुरुष को ओद्र में होई, बिन पूछावो केवे ना। है उमा, गुरु धर्म की मर्यादा है, गुरु धर्म का सिद्धांत है। बड़े पुरुष है, सत्पुरुष है, किसी का पीछा नहीं करते हैं कुछ कहने के लिए, उपदेश के लिए। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का सिद्धांत है, संत किसी को बुलाते नहीं कि हमारे यहां आओ। जो बुलाते हैं तो लाछन है भाई। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, दीपक बुलावे पतंग को अपना बिरद ल जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते, जो कहते हैं दीपक जो है पतंग को निमंत्रण दे, आ हमारे पास, ये बिरद जाता है। जो दीपक में ज्योति हो तो बहुत मिलसी आए, दीपक में ज्योति होगी, प्रकाश होगा तो पतंगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, बहुत आ जाएगा।
ऐसे बड़े पुरुष होते, सत्पुरुष हैं, वो किसी का पीछा नहीं करते, हमारा उपदेश लो, हमारा बनो, नहीं। है संस्कारी वो सब आ जाए। भगवान शिव जी उमा को कहते हैं, उमा बड़ा पुरुष को अधर्म होई, बिन पूछा वो कहवे नहीं। तुम हमको पूछा कब उमा? पार्वती भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़ी, रोई चिल्लाई और प्रार्थना की, अब तो कृपा करो, अब तो दया करो। तो भगवान शिव जी अब कहते हैं, अब देवी निज नामे सुनाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं। अब देवी निज नामे सुनाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं। श्री सद्गुरु जी महाराज। भगवान शिव जी पार्वती को महामंत्र दिया, उपदेश दिया, दीक्षा दी। शास्त्रों में आता है कि भगवान शिव जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा कोई और नहीं, यही राम नाम का महामंत्र दिया, यही अमर कथा है। जिनको सदगुरु कबीर साहब ने सार शब्द कहा है, तो उन्हीं ही शब्द की सुमरण की प्रक्रिया और सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया, वही बात भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं, उमा अब देवी निज नाम सुनाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं। बहुत विस्तार से कुछ कहा है, पर अंत में पार्वती को सावधानी देते हुए कहते हैं, उमा वैसे उस परम सत्ता का अनेक नाम है, एक नाम नहीं अनेक नाम है। और श्रीपति है नामे अपारा, सागे नाम है राम रंकारा। और शिवती नामे अपारा, सागे नाम है राम रंकारा। श्री सद्गुरु जी महाराज। शिवती यानी नमूना रूप में उस परमात्मा का अनंत नाम है, पर सागे नाम है राम रंकार। सागे सहार जो शब्द है ये राम शब्द है। उन्हीं शब्द के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द से राम प्रकट भये सो ही शब्द लख लीजिए। जिन शब्द से राम प्रकट हो जाए, जिस नाम से नामी मिल जाए, नाम के अंदर ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ्य है, नामी का पर्चा कर देते हैं, नामी को जना देते हैं, मिला देते हैं। आप इतने सजन बैठे हो, कोई सजन आपसे मिलने के लिए आता है, रूप से परिचित नहीं है, केवल नाम से परिचित है। जिनसे मिलना है उनका अमुक नाम है। दूर से वो उस नाम को लेकर के पुकारे तो ये शरीर नामी उठ करके खड़ा होता, उनसे जाकर के मिल जाता है। तो शरीर नामी है और शरीर का जो नाम वो नाम है। तो दूर से कुछ नाम को लेता है, पुकारता है, तो वो नामी उठ करके खड़ा होता है और उनसे जाकर के मिल जाता है। तो नाम के अंदर ऐसी शक्ति ही नामी से मिला देता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा शब्द साधना कीजिए, राम शब्द की तू साधना कर, सुमिरन कर। ये क्या करेगा? उस परम सता नामी से मिला देगा। शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द से राम प्रकट भये सो ही शब्द लख लीजिए। भगवान शिव जी पार्वती को महामंत्र दिया।
निज नाम दिया, सार शब्द दिया। और यहां से ही इस कथा के प्रभाव से ही, इस महामंत्र के प्रभाव से ही सुखदेव जी का अवतार हुआ। सुखदेव जी भगवान शिव जी का अवतार माना गया है। क्यों माना गया है? जैसे पुत्र पिता का अवतार माना जाता है, ऐसे ही शिष्य गुरु का अवतार माना जाता है। सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार हैं कि उनके द्वारा ही उनका सृजन हुआ है। सुखदेव जी पहले जन्म के अंदर एक तोता योनि में थे और उस समय भगवान शिव जी का उपदेश सुना तो शिष्य हो गया। तो शिष्य जो गुरु का अवतार माना जाता है, पर वो उपदेश छुप करके छाने छोड़ा, इसलिए वो दोषी कहलाया। पार्वती को जब भगवान शिव जी महामंत्र सुनाना प्रारंभ किया तो उस समय एक जंगल में एकांत चट्टान पर बैठ करके वो उपदेश शुरू किया, सुनाना शुरू किया। तो उनके पहला जंगल में जितने जानवर, जितने जंतु, जितने मनुष्य, पशु पक्षी, सबको वहां से हटा दिया। क्योंकि ज्ञान गोष्ठी ही गुरु और शिष्य की ही होती है, तीसरा विघ्न करता, बाधा करता है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, चर्चा करे तो चौबटे, गूंज करे तो दोई, ध्यान करे तो एक लो, कबीर चिड़ी न चस्को होई। चर्चा करे, सत चर्चा करे, सत्संग करते हजारों लोगों में करना चाहिए, सबको लाभ हो। कोई जीव में जागृति आवे, होश आवे, चेतना आवे, पर गूंज करे तो दो। गूंज यानी ज्ञान की बात करे, अपनी निजी कोई बात करे तो उनमें दो ही चाहिए, गुरु और शिष्य। तो इसी सिद्धांत से भगवान शिव जी ने वहां से सबको हटा दिया। पार्वती को सामने बिठा करके फिर भगवान शिव जी उस महामंत्र का उपदेश प्रारंभ किया। तो इस राम महामंत्र में ऐसी शक्ति, ऐसा पराक्रम है इनका, जैसे पारस का पराक्रम से लोहा स्वर्ण बनता है, ऐसी राम मंत्र के महाप्रभाव से शिला सुन पारस्त की थई, काम धेन हाडन की भई। जिस शिला पर भगवान शिव जी और पार्वती बैठे हैं वो शिला पारस की बन गई उस राम नाम के महामंत्र के प्रभाव से। कामधेन हाडन की भाई, पास में एक कोई गौ मरी हुई जिनका हाड पड़ा था, उन हाडों की कामधेनु बन गई। और सूको पीपल केल वृक्ष हुओ, ईंडो गड़्यो हुओ सुन सो। राम नाम के प्रभाव से सुकारा, एक जो कहते पिंपल का वृक्ष था वो कल वृक्ष बन गया। पास में सीड़ा हुआ एक सुहा का एंडा था, उस नाम के प्रभाव से सज्जित हो गया। सुको पिंपल कल वृक्ष हुओ, ईंडो गड़्यो हुओ सुन सो। उस महामंत्र को सुन करके और वो सज्जित हो गया, सुहा तोता पक्षी बन गया। पार्वती भगवान शिव जी के सामने बैठे हैं। भगवान शिव जी ध्यान सुमरण की बात कह रहे हैं। सुनते सुनते पार्वती को समाधि लग गई। समाधि लगते ही पार्वती का हुंकार बंद हो गया। तो पार्वती की जगह वो सुहा पक्षी हुंकार देने लगा। होई सजीत हंकार दियो, शिव के मंत्र चोर कीन लियो। होई सजीत हंकार दियो, शिव के मंत्र चोर कीन लियो। श्री सद्गुरु जी महाराज।
छुपती नहीं भाई। कोई भी बोलते हैं दूर दीवार की पहली तरफ बोलता है, आवाज को सुनकर के हम व्यक्ति को पहचान लेते हैं ये अमुक की आवाज है। सुबह का हुंकार सुनते ही पार्वती यानी भगवान शिव जी कहने लगे ये किसकी हुंकार है? शिव के मंत्र चोर किन लियो, हमारा मंत्र की किसने चोरी कर दी? भगवान शिव जी को क्रोध आया, कौन ऐसा चोर हमारा महामंत्र की चोरी कर ली? भगवान शिव जी क्रोधित हुए और भगवान शिव जी का कुपित जो वचन सुनकर के सो आवाज से उड़ान करता है घबरा करके। क्रोध बचन शिव को सुन पायो, क्रोध बचन शिव सो उड्यो व्यास के आयो। क्रोध बचन शिव को सुन पायो, क्रोध बचन बोलो उड्यो व्यास के आयो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो, गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। भगवान शिव जी का क्रोधित वचन सुनकर के सुआ विवित हुआ और वहां से उड़ान की। वेद व्यास जी के घर पहुंचा। जब सुआ उड़ान करता है तो भगवान शिव जी शिकरा का रूप लिया और सुआ का पीछा किया। शिकरो होई पीछे लागो, शिव शिकरो होई पहुंची रे तास सुरो तन त्याग्यो। शिव शिकरो होई पीछे लाग्यो, शिव शिकरो होई पहुंची त्रास छुरो तन त्याग्यो। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय जय राम। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो चाहे, गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। भगवान शिव जी शिकरा का रूप लेकर के उस सुआ का पीछा किया। भगवान शिव जी से विभीत होकर के सुआ जमीन पर गिर पड़ा और अपना प्राण छोड़ दिया। प्राण छोड़ करके सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो सुआ वेद व्यास महाराज की श्री सीता जी मुख खुले बैठी
मुंह के अंदर प्रवेश कर गया। व्यास बंधु सीता हीरे नामा, व्यास बंधु सीता जाके घर में लिया विश्रामा। व्यास बंधु सीता हीरे नामा, व्यास बंधु बोलो जाके घर में लिया विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। संकोच मत करो, सब बोलो। परमात्मा का नाम लेते लेते अपना दम आता, साहस आता है, तो साहस स्वार्थक माना जाता है। 621 दिन एता दम सब जावे, शब्द लपटे साहस जो निसरे सो लेखे में आवे। संकोच मत करो। व्यास बंधु सीता ही नामा, व्यास बंधु सीता जाके घर में लियो विश्रामा। व्यास बंधु सीता ही नामा, व्यास बंधु सीता जाके घर में लियो विश्रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। शिवा ने अपना शरीर छोड़ दिया। व्यास बधु सीता ही नामा, वेद व्यासी महाराज की श्री सीता जी वो खुले मुंह बैठी थी। सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस मुंह में प्रवेश कर गया, जहां के गर्भ लिया विश्राम। भगवान शिव जी ने विचार किया, ये तो गर्भ में चला गया। खैर 9 मास के बाद में जन्म लेगा, फिर बात करूंगा। शिव जी ने वहां अपना अखाड़ा लगाया, दोना लगाया, वहां बैठ गए। शरणों पाए शंकर बेत्याग्यो, शरणों पाए 12 वर्ष राम लिवे लाग्यो। शरणों पाए शंकर बेत्याग्यो, शरणों पाए
द्वादश वर्ष राम लिव लाग्यो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो भगवान शिव जी ने वेद व्यासी महाराज के दरवाजे आसन लगा बैठ गए। इंतजार है 9 मास का पूरा हो, कब जन्म ले बाहर आए, फिर इनसे बात करूं। हमारा महामंत्र को चुरा ले आया, हमारा चोर है ये। पर हुआ क्या?